हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम बात कर रहे हैं घुटने के दर्द की। घुटने की दर्द की आजकल आम समस्या हो गई है। पहले ये बुढ़ापे में होता था, लेकिन आजकल तो छोटी उम्र में ही घुटने दर्द की समस्या होने लग गई है। इसका कारण होता है कि बहुत ज़्यादा मोटापा भी यदि शरीर में है तो उसका हमारा शरीर का भार घुटनों के जॉइंटों में पड़ता है, जिसकी वजह से घुटने में प्रॉब्लम आती है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी घुटनों में दर्द आता है। घुटनों में जो गैप होता है वो कम होने लग जाता है। आपस में दोनों घुटनों के जो जॉइंट है वो रगड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द आ जाता है। कई बार जो दोनों जॉइंटों के बीच में जो ग्रीस होता है वो घिस जाता है, ग्रीस कम हो जाता है, उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द आ जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं कि किस वजह से घुटनों का दर्द आ रहा है। और आजकल के टाइम पे तो लोग फिजिकली भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो जिस वजह से मांसपेशियां मसल्स हमारी स्टिफ हो जाती है और घुटनों में दर्द आ जाता है। तो आज मैं आप लोगों को एकदम सूक्ष्म क्रियाएं बताऊंगी, छोटी छोटी क्रियाएं बताऊंगी जो कोई भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। तो वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे घुटनों की, हमारे पैरों की, हमारे पूरे शरीर की मसल्स में थोड़ा खींचतान हो, ब्लड सर्कुलेशन हो। तो उसके लिए जब हम घुटने दर्द वाले चलते हैं तो इस तरीके से चलने में भी काफ़ी लोगों को दर्द होता है। तो जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे चलें, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, उछल कूद करके ना चलें। मतलब जब हम इस तरीके से चलते हैं तो फिर भी हमारे शरीर का वेट घुटनों में आता है और चलते चलते ही घुटनों में दर्द आता है। तो जब हम वॉकिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपने हिसाब से चलें। और बहुत अच्छा तरीका है कि हम उल्टा चलें। एक जगह ऐसी बना दें कि जब हम छत में ही जाए, पैदल चल रहे हैं, छत में ही थोड़ा वॉकिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से जब हम आगे जाएंगे तो फिर वापस उल्टा आएंगे। उल्टा चलना ज़रूरी होता है। फिर से उल्टा मुड़ गए और उल्टा उल्टा जब हम चलेंगे तो हमारे घुटनों की मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव आता है और हमारे घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। उल्टा चलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है घुटने दर्द के लिए। हम इस तरह जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही हम पीछे की तरफ जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे और फिर इस तरीके से बस मुड़ा और फिर पीछे की तरफ। इस तरीके से हम जब भी वॉकिंग करेंगे तो उल्टा चल के ज़रूर वॉक करें। इससे हमारे घुटने दर्द में बहुत अच्छी उसकी एक्सरसाइज होती है। तो जब हम चलते हैं इस तरीके से तो चलने के बाद भी घुटनों में दर्द आता है। तो जब लोग घर से बाहर आप लोग चल रहे हो और आपको चलने में घुटने में दर्द आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, बीच बीच में इस तरीके से अपने पैर को ऐसे बाहर की तरफ छटकते हुए ऐसे से करेंगे। तो 15-20 बार इस तरीके से एक पैर से करा, फिर दूसरे पैर से। जब चलने में दिक्कत हो रही है, चलते हुए घुटनों में दर्द आ रहा है, तो बीच बीच में इस तरीके से कर, फिर हमें थोड़ा सा इससे आराम मिलता है। दूसरा, जब हम खड़े हो रखे हैं तो सीधा ताड़ासन करके इस तरीके से हाथों को ऊपर लेके और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ जब हम खींचते हैं तो जो घुटनों में गैप है, घुटनों का गैप सही बना रहता है, घुटनों में ग्रीस बनने लग जाता है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे घुटने की दर्द की ठीक होने लग जाती है। यहाँ तक कि पूरे शरीर में जहाँ पे भी गांठें हैं या कुछ भी ब्लड सर्कुलेशन जहाँ पे रुका हुआ है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाता है। ताड़ासन भी करें, 4 से 5 बार ताड़ासन कर लिया। पहला करा हमने उल्टा चलने वाला मैंने बताया, दूसरा बताया ताड़ासन। अब तीसरा करेंगे इसी में कोणासन। ऐसे पैरों को सीधा रखा, हाथों को खोला, शरीर को इस तरीके से और सिर्फ हम एक साइड डाउन हो जाएंगे एक ही पोजीशन में, इस तरीके से जैसे कोण होता है तो ट्रायंगल टाइप का हम अपने शरीर का शेप बना देंगे। ये चीज़ हमारी पूरे शरीर का ऐसे। और जब हम घुटनों को सीधा रखते हैं तो हमारे घुटने में बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है। इस तरीके से एकदम एक साइड करा, फिर सेम हम दूसरी साइड करा। लेकिन इसमें मेन चीज़ यही है कि घुटनों को हम एकदम स्ट्रेट रखेंगे। जब पैरों को स्ट्रेट रखेंगे तो उससे हमारे नी पेन में आराम मिलता है। दूसरा हम इसमें करते हैं, देखो सिंपल सी क्रियाएं हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं और कुछ बैठ के भी हैं, उनको बाद में बताऊंगी। और दूसरा है जैसे हमने शरीर को ऊपर खींचा, शरीर को नीचे ले गए, हाथों को ज़मीन में लगाया और जो हमारे पैर के पंजे हैं इनको पूरा ज़मीन में लगा के और नी को एकदम स्ट्रेट रखा, हाथों को ज़मीन में लगाया और इस तरीके से पर्वतासन बोलते हैं इसको। तो पर्वत के समान अपना शरीर की आकृति बना दी। बस हम फील करेंगे कि हमारे घुटने में खिंचाव आ रहा है, हमारे पीछे काफ मसल्स में खिंचाव आ रहा है। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स होते हैं, साइटिका होता है, उन लोगों के लिए भी ये
अच्छा होगा, उन लोगों को भी लाभ देगा इस तरीके से। अब सब बात ये आती है कि सब लोगों के पैर ज़मीन में पूरे टच नहीं होते हैं, पीछे से हमारी एड़ियाँ ज़मीन में नहीं लगती हैं, तो वो लोग इस तरीके से थोड़ा सा हिल्स को उठा के और नी को स्ट्रेट रखें और धीरे धीरे नीचे लाएं, फिर ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, फिर ऊपर ले जाएं। इस तरीके से कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, हमारा पूरा पंजा ज़मीन को टच हो जाएगा। और बैक को भी स्ट्रेट रखेंगे, पैरों को भी स्ट्रेट रखेंगे, हाथ भी हमारे एकदम सीधे हैं। और इस तरीके से होल्ड करेंगे इस पोजीशन को कम से कम 8 से 10 सेकंड तक। फिर रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होने के लिए चाइल्ड पोज में भी आ सकते हैं कि इस तरीके से रिलैक्स हो गए। जब बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, फिर से इसको दोबारा रिपीट करा, अपने नी को सीधा करा, पैर के पंजों को ज़मीन में लगाया, गर्दन को हल्का सा अंदर लिया और हाथ भी एकदम स्ट्रेट। फिर से इसको 10 सेकंड तक होल्ड करा, 10 सेकंड 20 सेकंड जितनी अपने कैपेसिटी है उतने सेकंड होल्ड करा, फिर वापस आ गए, रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें करेंगे, सामने से कुछ चीज़ रख दी मैंने, यहाँ पे चेयर रखी हुई है, आप अपने लेवल में टेबल के ऊपर कर सकते हैं, बेड के ऊपर कर सकते हैं, जो भी सामने पैर के लेवल की चीज़ हो वहाँ तक करेंगे। और जिस पैर में दर्द है पहले उस पैर को रखेंगे और अपने नी को सीधा करने की कोशिश करेंगे। सीधा करा, हल्का सा नीचे झुके, इस तरीके से पैर को पकड़ा और हल्का सा बैंड होते जाएंगे। अब इसमें थोड़ा स्पाइन टाइट रहती है, पैर की मसल्स टाइट रहती हैं, तो पूरा इतना झुक नहीं सकते हैं, तो जहाँ तक भी झुकते हैं वहीं पे होल्ड करें। जहाँ पे शरीर में लगे कि यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो बस वहीं पे होल्ड करें। कुछ दिन बाद धीरे धीरे शरीर भी फ्लेक्सिबल होने लग जाता है और पूरा आ जाता है। और जो थोड़ा बॉडी जिनकी फ्लेक्सिबल है वो पूरा कोशिश करेंगे कि नीचे की तरफ इस तरह, जब हम नीचे आएंगे तो हमारे पैर की मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव आता है, हमारी नी स्ट्रेट हो रही है, इसका गैप अच्छा हो रहा है, और जहाँ पे मसल्स टाइट हो रखी हैं, मसल्स फ्लेक्सिबल हो रही हैं, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है। हम खुद फील करते हैं कि वहाँ पे बहुत खिंचाव, तनाव आ रहा है। इस पोजीशन को भी हम होल्ड करेंगे, हर स्टेप को हम होल्ड करेंगे। जब होल्ड करेंगे तभी उसका फ़ायदा होगा। एक ही साइड नहीं करना है, दोनों साइड करने हैं। दूसरे को भी पकड़ा, और चाहे पैर को पकड़ो या कहीं भी पकड़ लो, लेकिन इस पैर को सीधा रखा। जितना हम सीधा रखेंगे उतने हमारी नी में खिंचाव आएगा, पूरा प्रेशर हमारी नी पे आएगा। और इस तरीके से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम अगला करेंगे और इस तरीके से हम बैठेंगे और धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर उठाएंगे और पैर के पंजे को इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे। कम से कम 10-15 सेकंड हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे छोड़ा, फिर इसके बाद हमने ऊपर करा, दोबारा से होल्ड करा, फिर नीचे छोड़ा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऊपर करके होल्ड करेंगे इसको। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, पैर को सीधा करा, फिर नीचे झुलाया। अब थोड़ा सा हाइट वाली जगह में बैठेंगे ताकि पूरा पैर सीधा खड़ा हो जाए और फिर नीचे झुके। फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको कम से कम 50 टाइम तक उस पैर को ऊपर नीचे, 50 एक ही साथ नहीं कर सकते हैं, तो 20 करा, फिर थोड़ा रिलैक्स हो गए, फिर 20 करा, फिर रिलैक्स हो गए। तो कम से कम 40-50 बार हम पैर को ऊपर नीचे झुलाएंगे और खुद बैठे बैठे ही फील करेंगे कि बहुत अच्छा इसमें खिंचाव आ रहा है और यहाँ पे इतना अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है कि ऐसे लगता है कि मेरा घुटने का दर्द अभी कम होने लग गया है। तुरंत ही लगता है कि मेरे को बहुत हल्कापन लग रहा है अपने नी पेन में। अब मैंने एक पैर से आप लोगों को दिखाया, तो ऐसा नहीं कि आप एक ही पैर से करोगे, करना दोनों पैरों से है। जब हम एक पैर से करेंगे उसके बाद हमें दूसरे पैर से भी करना ज़रूरी है। तो ये बैठ के हो गया। तो बाकी मैंने और वीडियो भी अपने चैनल पे घुटने दर्द की बना रखी हैं, अगर आप लोगों को देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इतना ही यदि आप लोग करते हो तो घुटने दर्द में बहुत जल्दी भी आराम मिलता है और परमानेंट आराम भी मिलता है, लेकिन तब मिलेगा जब आप लोग करोगे। कुछ दिन करके देख लीजिए, खुद आपको लगेगा कि हाँ मुझे बहुत आराम मिल रहा है, मुझे कंटिन्यू रखना है। साथ ही साथ अपनी डाइट अच्छी रखें, कैल्शियम की पूरी प्रॉपर, जितने भी कैल्शियम के स्रोत हैं उनको पूरा लें,
फिजिकली भी एक्टिव रहें, और मोटापा है तो पहले शरीर का मोटापा थोड़ा कम करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। नए लोग चैनल पे जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो अपने लोग हैं आपके, उनको यदि घुटनों में दर्द है, आपकी जान पहचान में है, किसी को है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अपने नी पेन में आराम मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के